प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी दास की रचना बिहारी रत्नाकर में दिए गए पाठ्यपुस्तक में संकलित पद की व्याख्या पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगला पद जो बिहारी दास की है उसको हम लोग उसकी अर्थ को देखेंगे। बेधक अनियारे नयन, बेधत करी न निषेधु, बरबट बेधतु मोहियों, तो नासा कौं बेधु। यहाँ इस संकलित दोहे में जो है कवि बिहारी दास ने नायक द्वारा नायिका के संपूर्ण सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बेधक अनियारे नयन, यहाँ अनियारे का मतलब है नुकीले या तिरछे नयन के अर्थ में जो है लिया गया है। बेधक मतलब बेधने वाले। बेधत करी न निषेधु, निषेधु यहाँ पर अनुचित कार्य नहीं करने के अर्थ में है। बरबट बेधतु मोहियों, तो नासा कौं बेधु। बरबट शब्द जो है वह कवि बिहारी ने यहाँ उसका अर्थ जो है बलात् या बलपूर्वक या बरबस के अर्थ में किया है। और बेधु जो है वह नासा कौ बेधु, नाक के छिद्र के अर्थ में यहाँ पर जो है बेधु शब्द का प्रयोग है। कवि बिहारी दास ने इस पद में बताया है कि नायिका के जो है संपूर्ण सौंदर्य पर आकर्षित नायक जो है नायिका से कहता है कि बेधक अनियारे नयन, कि तुम्हारे ये नुकीले नेत्र जो हैं, जो तिरछे नेत्र हैं, वह मेरे हृदय को बेध रहे हैं, मेरे हृदय को जो है बेधने वाले हैं, बड़े बेधक हैं। फिर बेधक करी न निषेधु कर रहा है, कवि आगे कह रहे हैं, नायक के माध्यम से जो है बिहारी दास कहते हैं कि ये नुकीले नेत्र जो है ये अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं। बरबट बेधतु मोहियों, तो नासा को बेधु। फिर भी तेरी नासिका का छिद्र जो है बरबस मेरे मन को बेध रहा है। कहने का भाव यह है कि नासिका का छिद्र स्वयं बेधा हुआ है, उसका काम बेधना नहीं है। फिर भी नायिका के नासिका का छिद्र जो है वह नायक को जो है वह बलात् आसक्त कर लेता है। इस तरह नायिका के सारे अंगों की शोभा जो है वह नायक के हृदय को बेधती है। कहने का मतलब है कि नायक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कवि ने यहाँ बड़ा ही नायिका के संपूर्ण अंगों की सुंदरता का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन किया है। अगला पद की व्याख्या देखेंगे हम लोग। कहत नटत
रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भड़े भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। अपने इस पद में बिहारी दास ने नायक और नायिका के नेत्र संकेतों से बात करने एवं लज्जा आदि का जो है इसमें वर्णन किया है। साथ ही साथ श्रृंगार रस के जो है अनुभवों की भी जो है सुंदर व्यंजना की है। पद देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। नटत जो है इनकार करने मना करने के अर्थ में है। रिझत मतलब रीझना, आकर्षित होना, आसक्त होना। खिजत मतलब गुस्सा होना या झुंझलाना के अर्थ में है। खिलत प्रसन्नता को जो है सूचित कर रहा है। यहाँ इस पद में बिहारी दास वर्णन करते हैं कि एक सखी अपने दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका जो है भरे भवन के भीतर ही सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में ही आपस में नेत्रों के संकेत के माध्यम से जो है बातें कर रहे हैं। नायक नेत्रों के संकेत से ही नायिका को प्रेमालाप करने का संकेत करता है या प्रेमालाप का संकेत करता है, तो नायिका जो है इनकार कर देती है, नट जाती है, मना कर देती है। यह सारा कार्य व्यापार नेत्रों के संकेतों से ही माध्यम से ही चल रहा होता है और नायिका के इस प्रकार इनकार करने या नटने की कला को देखकर जो है नायक नायिका के प्रति और भी ज़्यादा आकर्षित होता है या रिझ उठता है। यहाँ पे नायिका जो है नायक को अपनी तरफ और भी आकर्षित जानकर जो है, जबकि वो उसने इनकार किया था तो नायक को रूठना चाहिए था, लेकिन नायक उसके इस नटने की कला पर जो है और भी ज़्यादा रिश्ता हुआ। जब नायिका को दिखाई देता है तो नायिका के मन में जो है खीज उत्पन्न होने लगती है, यानी कि नायिका जो है एक प्रकार से गुस्सा जो है प्रदर्शित करती है। इसके बाद इसी तरह संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम में मिल जाते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यह सारा कार्य व्यापार क्योंकि बड़े भवन में सभी व्यक्तियों के सम्मुख घटित हो रहा है, इसलिए नायिका जो है वहाँ अन्य लोगों को देखकर जो है उसके भीतर शर्म या लज्जा का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार से जो है कवि बिहारी दास ने जो है नायक नायिका के प्रेम का जो संकेतों के माध्यम से जो है एक दूसरे पर प्रकट कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। साथ ही साथ भाषा की समाहार शक्ति का भी यहाँ बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। कवि ने श्रृंगार रस के
अनुभवों को की भी जो है कुशलता से व्यंजना की है।